Good evening, students. This is Munna sir from Mishki Tutorial. थोड़ा सा फिज़िक्स में बाकी रह गया था जिसको आज हम ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। एक्चुअली में इसे कॉपी पे भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन कॉपी पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टेन नहीं है मेरे पास, तो कॉपी पे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मोबाइल पकड़ने वाला भी एक चाहिए होगा ना, इसलिए या बोर्ड पे भी, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसी बात। चलिए, तो एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि सर्कुलर मोशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करेगा। आई मीन उसका जो है प्रत्येक स्टेप में वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तभी ना होगा। दैट मीन्स सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर गिवन बिलो। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जेक्ट जो है डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली। सबसे मेन एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का कि उसका स्पीड तो नहीं चेंज होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ले लीजिए, मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। लाइक आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है? आर्यभट्ट है। वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, उसका सर्कुलर मोशन है। When an artificial satellite goes around the earth in a circular orbit with constant speed, यहाँ पे स्पीड उसका कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे। स्पीड कांस्टेंट कहने का सेंस क्या है, आप समझ रहे हैं, फिक्स है स्पीड। इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन उसके वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ऑफ सैटेलाइट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। Thus the motion of satellite around the earth is accelerated, और it is the force of gravity of the earth है which keeps the satellite in circular orbit around it। ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के कारण ही वो सर्कुलर पे चारों साइड घूमता रहता है, सैटेलाइट को घुमाता रहता है। नाउ यहाँ पे कुछ फिगर आपको नज़र आ रहा है। इस फिगर को आप देख रहे हैं, फिगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फिगर है। तो आप यहाँ देखें, इसमें क्या दिया हुआ है कि सेकेंड नंबर में क्या है, द मोशन इज ए नेचुरल सैटेलाइट का दिया हुआ है, लाइक अ मून ऑफ द अर्थ। द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, सो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एक्सेलरेटेड है, और इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है विच कीप्स द मून इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। सेम बात है जो हम आपको इसमें बताए हैं फर्स्ट नंबर में। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो द मोशन ऑफ अर्थ भी है, जो पृथ्वी जो है चारों तरफ सन की परिक्रमा करती है, वो भी सर्कुलर मोशन है। अराउंड द सन इज एक्सेलरेटेड है, और इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, जो कि उसको अर्थ को मूविंग करता रहता है, आई मीन सर्कुलर ऑर्बिट पे घुमाता रहता है। ये फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें से ए में है दिस टॉय ट्रेन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, ट्रैक पे। ये जो है अर्थ है मूविंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट पे, और यहाँ पे दिस एथलीट एक रनर है जो कि रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ। सिंस द डायरेक्शन ऑफ हर सर्कुलर मोशन चेंजिंग कंटिन्यूसली, तो इट इज़ ए केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है एन एथलीट साइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद द कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चेंजेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है। पांचवा पॉइंट है द टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड जो है आपके घड़ी का, वो भी जो है सर्कुलर मोशन में है, वो भी लगातार चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन तो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द मेन डिफरेंस, क्या होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है फिक्स्ड होता है। डायरेक्शन और मोशन जो होता है फिक्स होता है।
इसीलिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड, वो नहीं होते हैं, याद रखेंगे। और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है वो लगातार बदलता रहता है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होते हैं। दस एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सर्कुलर मोशन का यही है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द चेंज कंटिन्यूसली विद द टाइम, सो इट इज एक्सेलरेटेड। नाउ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो सॉरी, एक्सपेरिमेंट नहीं, इसका फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं। व्हेन ए बॉडी टेक्स वन अराउंड ए सर्कुलर पथ देन इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमस्टेंस एंड विच इज गिवन बाय 2πr होता है, आप जानते हैं, जहाँ पे r रेडियस है ऑफ द सर्कुलर पथ है एंड द स्पीड ऑफ ए बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पथ गिवन बाय द फॉर्मूला v इक्वल्स टू 2πr/t हो जाएगा, जहाँ v स्पीड है, r रेडियस है एंड यहाँ देखिए आप पी जो है पाई जिसको बोलते हैं 22/7 इसका वैल्यू है, आर का रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ है और टी जो है टाइम टेकन है एक राउंड में। इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब आप सॉल्व करके लाइए, हम पिक्चर ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं, ये सब सॉल्व करके आप कल भेजिए। थैंक यू।